जय हिंद एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं उसका प्रोसेस क्या रहता है। बिकॉज हमें पता है कि 5 ईयर टर्म हमारे जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ रामनाथ कोविंद, उनका जो टेन्योर है पूरा का पूरा वो ख़त्म होने वाला है 24 जुलाई 2020 को। दैट इज़ वाई इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, जिसकी डेट फिक्स करी गई है 14 जुलाई और उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 21 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका पूरा एक्चुअली में क्या रहता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीपल और जो लोग मिलके बेसिकली इलेक्ट करते हैं हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को। तो उसमें कौन आते हैं? सबसे पहले 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो 2 हाउसेस में आप सबको पता है कि एक हमारे पास लोकसभा है और एक हमारे पास क्या है? राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे एमपीज हैं वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ में जितनी भी हमारी विधानसभा हैं वो सारी इसमें पार्टिसिपेट करते। टोटल नंबर ऑफ विधानसभा कितने हैं हमारे देश में? 28, क्योंकि 28 स्टेट है। प्लस इसके यूटीज, वो यूटीज जिनके पास अपनी विधानसभा है, मतलब ये तो स्टेट्स है ना, बट हमारे पास 3 यूटीज हैं जिनकी आपकी ये 3 यूटीज की हमारे पास क्या है? सॉरी, अपनी विधानसभा है। तो ये भी मिलके इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल मिला के इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा के एमपीज, विधानसभा स्टेट्स की जितनी भी हैं, ठीक है, और इसके बाद यूटीज जो हमारी 3 है, दिल्ली है, पुडुचेरी है और एक JNK है। बट जो आपका JNK है उसमें अभी इलेक्शंस हुए नहीं है। अगर वहाँ इलेक्शंस हो जाते हैं तो उनके भी MLAs जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स। ठीक है, इलेक्टर्स मतलब वो पीपल, वो लोग, वो एमपीज और MLAs कितने हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा में। लोकसभा में हमें पता है 543 हैं। 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं, लेकिन अब के इलेक्शन में तो वो भी हैं, है ना, 2 नॉमिनेटेड है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद अब जो नेक्स्ट लोकसभा के जनरल इलेक्शंस रहेंगे उसमें 2 नॉमिनेटेड नहीं होंगे। बट अभी जो प्रेजेंट आपकी गवर्नमेंट है उसमें 2 इलेक्टेड हैं। तो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सॉरी नॉमिनेटेड है, नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं? आपके सारे के सारे जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा में हमारे पास कितने आते हैं टोटल? दिस इज 233 एंड प्लस 12 आर नॉमिनेटेड। 12 आपको पता है राज्यसभा में भी नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन रहेंगे? वो इलेक्टेड ही होंगे। तो 233 हो गए। साथ में हमारे पास मतलब ये जो है ये है हमारे एमपीज। ठीक है, अब हमारे आते हैं MLAs। तो कितने MLAs हैं टोटल? जितने भी आपकी विधानसभा हैं और यूटीज में जहां विधानसभा हैं, तो टोटल मिला के आपके बनते हैं 4333 एक्चुअली में स्टेट असेंबली से आते हैं। ठीक है ना, स्टेट असेंबली से आते हैं। अगर हम इनको टोटल करें तो टोटल हमारे पास ये बन जाते हैं 4809 टोटल इलेक्टोरल्स। ठीक है, इलेक्टोर्स जो मिलके क्या करते हैं? वोट डालेंगे। और इनके अगर हम वोट के नंबर देखें, है ना, क्योंकि इसका एक सिस्टम है वोट का, अगर हम वोट का नंबर देखें तो 10,86,431 वोट्स बनते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इतने वोट्स बनते हैं, इतने टोटल जो है वो इलेक्टोर्स है, राज्यसभा, लोकसभा और साथ में आपके स्टेट असेंबलीज अलोंग विद द यूटीज जहां पे आपकी विधानसभा है, वो 3 यूटीज है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वोटिंग प्रोसेस क्या रहता है, मतलब व्हाट इज द वोटिंग प्रोसेस, कैसे इसमें वोटिंग जो है वो की जा सकती है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन सा वोटिंग प्रोसेस होता है। तो आपने याद रखना है कि जो वोटिंग प्रोसेस है थ्रू प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल। ये बहुत बार बहुत सारे पेपर में आता है। रिप्रेजेंटेशन
मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये इसका एक स्पेशल वोटिंग का सिस्टम है, वोट सिस्टम। ये वर्ड आपने याद रखना है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये एक वोटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस वोटिंग सिस्टम में 2 कॉलम्स बन जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स बना देती हूँ, थोड़ी लाइन टेढ़ी आ गई, ठीक है ना। इसमें क्या बनेंगे, आपके 2 कॉलम्स बनते हैं, है ना। ये आपने याद रखना है, 2 कॉलम्स इसके लिए बनते हैं। तो कॉलम जो नंबर 1 है ना, उसमें आएगा आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया जाता है बेसिकली। तो ये एक सिस्टम आप समझने वाला है कि ये 2, एक तो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट कॉलम 1 में होता है, कॉलम 2 में क्या चीज होती है, ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, मतलब आप नंबर 1 पे इसको चाहते हो, नंबर 2 पे इसको चाहते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी इसमें वोटर्स हैं बेसिकली या इलेक्टोर्स हैं जो इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वोटर्स तो नहीं हम उनको बोलेंगे, उनको इलेक्टोर्स बोलेंगे, जितने भी इलेक्टोरल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, विल हैव मैनी प्रेफरेंसेस, ठीक है, एज देयर आर द सो मैनी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो मैनी प्रेफरेंसेस, सो मैनी प्रेफरेंसेस जो है वो इसमें दे सकते हैं। तो आपने क्या याद रखना है कि नंबर 1 इसका जो प्रोसेस है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और उसमें हर एक में 2 कॉलम होते हैं, कॉलम 1 में नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड कॉलम 2 में ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंसेस, और हर एक इलेक्टोरल जो है वो मैनी प्रेफरेंसेस दे सकता है, ठीक है, समझ में आया आपको। फिलिंग नॉमिनेशन के बारे में देखते हैं कि हाउ कैन द नॉमिनेशन बी फिल्ड, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है कि जो भी इसमें कैंडिडेट, मतलब जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ये तो आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के साथ एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है, नॉमिनेशन पेपर या फॉर्म, आप कुछ भी उसको बोल सकते हैं। तो ये नॉमिनेशन पेपर वहां पे फिल करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें क्या रहता है बेटा, हैविंग द मैंडेटरी 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज टू प्रोसेस द कैंडिडेट, मतलब उसमें जो है पेपर जो भरना पड़ता है ना, मैंडेटरी है कि 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, कि 50 इलेक्टोरल कॉलेज मैंने आपको बताया पीछे क्या है, तो 50 मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, उसके वो उसके लिए मतलब रेडी होनी चाहिए, ठीक है, उनके सिग्नेचर उसमें होने चाहिए कि ठीक है ये कैंडिडेट जो है इसको हम ये ठीक है ये कर सकते हैं। तो 50 मेंबर्स की उसको सपोर्ट होनी चाहिए, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, कैंडिडेट को यहाँ पे सिक्योरिटी भी भरनी पड़ती है। क्या भरनी पड़ती है, सिक्योरिटी भरनी पड़ती है, एंड द सिक्योरिटी इज 50,000 रुपीज। कितनी, अब सिक्योरिटी तो कोई लूज नहीं करता है इसमें, शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि सिक्योरिटी तो नहीं लूज करते रहे होंगे, जैसे कि आपकी लोकसभा में या आपके विधानसभा में कई बार जो कैंडिडेट है ना वो अपनी सिक्योरिटी भी लूज कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है, नॉमिनेशन भरना पड़ता है, 50 मेंबर्स उसको सपोर्ट करते होनी चाहिए, मतलब उनका जो है बेसिकली आप ये बोल सकते हैं ये 50 मेंबर्स जो है वो प्रपोज करेंगे बेसिकली द कैंडिडेट, है ना। ये 50 मेंबर्स क्या करेंगे, इसको प्रपोज करेंगे कि हाँ ठीक है इसका नाम हम सपोर्ट करते हैं और ये इस तरह से जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करेगा। साथ में 15,000 जो है उसको नॉमिनेशन भरनी पड़ती है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो आप सबको पता है कि 1 मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको ये प्रिविलेज नहीं है कि वो हमारी कंट्री में कोई भी इलेक्शन को फाइट करे, ठीक है। अगर एज की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ऑफ इयर्स एज होनी चाहिए। साथ में क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए किसी भी। इसका मतलब कि अंडर द इंडियन गवर्नमेंट और एनी द स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी, ठीक है। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप एक चीज को याद रखेंगे कि एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है वैसे, बट नो डाउट हमारे जितने भी प्रेसिडेंट रहते हैं वो हाईली एजुकेटेड तो होते ही होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई
एक दो को छोड़ के, अब आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ दोस्त, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम जो है हमारे सारे के सारे एजुकेटेड ही हैं, ठीक है। और वो मतलब बाकी जो है वो पागल नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें तो कॉमन सी है, इसको हम क्राइटेरिया में जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हाउ द कैलकुलेशन इज डन, कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाएगी, ठीक है। तो अब मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि जो भी अभी मीडिया की रिपोर्ट आई है, बिकॉज अभी हमारे पास जितना भी नॉलेज है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मीडिया रिपोर्ट, ठीक है। तो J&K में आपको पता है अभी वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है ना, वहां पे तो अभी इलेक्शंस ही नहीं हुए, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मतलब एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स ड्यू टू द लैक ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन J&K द वैल्यू ऑफ एमपीज वोट है ना, जो एमपीज की जो वोट है ना, एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय मतलब 708 जो बनती है ना, उससे ये गिर के कितनी आ सकती है, 700 आ सकती है, सिंपली है, ठीक है। बिकॉज अभी J&K की अपनी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो ऑब्वियस है जब उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो उन्होंने अभी अपने मेंबर्स जो है वो भी नहीं भेज रखे होंगे राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये स्टेट की बात करें, ठीक है, अगर हम स्टेट के जो आपको पता है MLAs की बात करें जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, मतलब वो वेरी कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है कुछ भी, ठीक है, कि किसी स्टेट का कितना ज्यादा होगा, किसी स्टेट का, उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट जो है पूरी की पूरी की जाएगी, ठीक है। करंट पार्टी सिचुएशन देखते हैं इस टाइम में, तो आपको पता है कि जो बीजेपी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, ठीक है ना। तो कोई भी अदर पार्टी मतलब बीजेपी के अलावा, वैसे तो किसी भी पार्टी ने, ठीक है ना, किसी ने भी अपना कैंडिडेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं किया है कि who will be the candidate for the upcoming presidential elections, ठीक है ना, किसी ने भी नहीं किया। बट जो बीजेपी है वो एक्चुअली क्लेम कर रही है कि मोर 140 MPs, मतलब स्टेट की अगर हम बात छोड़ दें तो सिर्फ हम MPs की बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो इतने मेंबर्स जो हैं वो ला सकते हैं मिला के, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो प्रेसिडेंट वो चाहेंगे तो वो अपनी इच्छा का बना सकते हैं, अगर बीजेपी चाहेगा, ठीक है ना। अनअपोज्ड भी बन सकते हैं, कि आप मुझे आंसर देंगे कि अनअपोज्ड प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन बना था, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आप मुझे देंगे, और साथ में आप मुझे ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी नज़र में हु विल बी द नेक्स्ट, कौन होना चाहिए हमारी कंट्री का नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगली वीडियो में हम कुछ और लेके मिलेंगे, तब मतलब कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे, तब तक जय हिंद एंड टेक केयर।